अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ को। जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्राइम नंबर एक बहुत अहम नंबर है, पेपर में ये आ सकता है, इसलिए आपने गौर से सुना था। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हों अपने ऊपर और इसके अलावा एक पर। जिस तरह 13 है, ये एक नंबर है, 13 को हम एक के साथ डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, और 13 को हम 13 के साथ कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी डिजिट हमारे पास नहीं आएगा जो 13 को डिवाइड करे कंप्लीटली, तो हम उन नंबर्स को कहेंगे प्राइम नंबर। यहाँ पर जो एमसीक्यूज में गिवन है कि स्मॉलेस्ट यानी वो कम छोटा सा छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है। तो छोटा सा छोटा प्राइम नंबर हम ज़ीरो को देखेंगे तो ज़ीरो हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। ज़ीरो ना हमारे पास, ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मैंने आपको बताया है। वन जो है ना हमारे पास एक यूनिक नंबर है। जो नंबर हमारे पास दो दो किस्म के आते हैं, एक नंबर होता है प्राइम नंबर और एक नंबर होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। वन एक यूनिक नंबर है। वन ना तो हमारे पास कंपोजिट नंबर है और ना ही वन हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो टू को हमने चेक किया था। अब टू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि टू सिर्फ टू के साथ ही हो सकता है। इसके अलावा टू जो हमारे पास है, टू है, वो वन के साथ हो सकता है। ये दो फैक्टर बन रहे हैं टू के। तो सबसे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट हमारे पास प्राइम नंबर होगा वो दो होगा, और वाहिद ही इवन नंबर है जो हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा हमारे पास प्राइम नंबर इवन में नहीं होते हैं। इसका आंसर था सी। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर दो देयर बिटवीन 10 एंड 30। ये सवाल को आपने खुद चेक करना है, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। देखते हैं आप कितने ज़हीन हैं और तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। अगर आपने मेरे 2-3 लेक्चर देखे हैं तो आप आराम से प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब इन नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अब दो का तो हमें मालूम है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास दो है। तीन को देखते हैं, बिल्कुल तीन एक प्राइम नंबर है। अगर आप तीन को देख लें तो तीन हमारे पास एक तो तीन के साथ डिवाइड होता है, 1 3 3, और इसके अलावा 3 1 के साथ होता है, 1 3 3। ये दो नंबर हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं होंगे जो 3 को डिवाइड करें। कोई भी वैल्यू आप जहन में देख लें, कोई भी ऐसे वैल्यू नहीं है जो 3 को कंप्लीट डिवाइड करें उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 हो, यानी आखिर में कोई भी हमारे पास वैल्यू ना बचे। 5 को चेक करते हैं। हाँ, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ये 1 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा हमारे पास रकम नहीं है जो 5 को कंप्लीट डिवाइड करे। अगर आप 9 को देखते हैं तो 9 को हमें मालूम है कि 9 के साथ भी हो सकता है और 9 1 के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा 9 3 के साथ भी हो सकता है, 3 3 9। ये देख लो, इसके 3 फैक्टर बने हैं, 9 के साथ भी, 3 के साथ भी, 1 के साथ भी। ऐसे रकम जिनके 3 फैक्टर बनते हैं हम उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऐसे नंबर जिनके 3 फैक्टर बने हम उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 9 हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पर हो सकता है आप गलती करें, 1 को दबा दें, लेकिन 1 को टिक नहीं करना है। स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 1 हमारे पास एक यूनिक नंबर है। ना तो हमारे पास 1 कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। सबसे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो हमारे पास 4 आता है। इसके बाद हाउ मैनी फैक्टर डज अ कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, यानी वो कितने रकम के साथ डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर हमने देखा था कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही है कि कंपोजिट नंबर को हम मोर देन 1 के साथ, मोर देन 2 के साथ कर सकते हैं। 1 नहीं, मोर देन 2 के साथ। देख लें 2 के साथ ऐसे रकम जिनको हम सिर्फ 2 के साथ करें, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बने, उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। जिसके लाजमी नहीं है अब कंपोजिट नंबर के 3 बने, कंपोजिट नंबर के ज़्यादा भी फैक्टर बन सकते हैं। इसलिए आपने जाना है मोर देन 2। जिसके मोर देन 2 बनेंगे हम उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर। अगर सिर्फ 2 बने तो हम उनको कहेंगे प्राइम नंबर। ओनली 1 तो हो नहीं सकता, ओनली 1 एक यूनिक नंबर है, वो 1 का ही है। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर ज़्यादा होंगे, यानी जिनको 3-4 वैल्यू डिवाइड करें, हम उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर।
इनमें हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर किस नंबर को कहते हैं। यहाँ पर अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपको इल्म होगा कि इरेशनल नंबर कैसे नंबर को कहते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं या तो वो पाई में हो या पाई खुद हो, या हम उसको अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर उसका नाम बने। अब 3 किसी भी सूरत हमारे पास अंडर रूट से नहीं निकल सकता, इसलिए ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ये देख लो, ये 7 और ओवर 8 ये ना तो अंडर रूट में है ना ये पाई फॉर्म में है, इसलिए हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है। ये भी हमारे पास ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है। सिर्फ वाहिद 3 है जो अंडर रूट में है और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। -4 हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक हमारे पास इंटीजर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब इसमें आपने गौर किस चीज़ को करना है, नॉट को। ये पेपर में ट्रिक है, इनको आपने अप्लाई करना है, गौर से सवालात को देखने हैं, उसके बाद उनके आंसर टिक करने हैं, जल्दी नहीं करनी है। अब देख लें, √5 हमें मालूम है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। पाई का तो आपको मालूम है वो इरेशनल नंबर ही होता है। वैसे पाई की वैल्यू होता है 22/7, और डिग्री में अगर हम पाई की वैल्यू को देख लें तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 180। अब 16 को अगर हम देख लें, ये अंडर रूट में है, आपने गलती ये करना है, अगर मेरे पास इधर 7 ना गिवन हो तो आपने √16 को टिक करना था। आपने √16 को अगर देख लें तो √16 4 × 4, ये 4 के साथ बाहर निकलता है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 16 हमारे पास एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये वाहिद नंबर है जो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है। ये अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका, ये अंडर रूट में गिवन है, ये अंडर रूट में गिवन है, इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और ये तो वैसे पाई में गिवन है, इसलिए हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो हमारे पास रैशनल नंबर है। पाई को देख लें, इरेशनल नंबर। √2 ये बाहर नहीं निकल सकता, √5 ये बाहर नहीं निकल सकता, ये तीनों नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर हुए। तो हमारे पास 3/4 जो है ना, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा द एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी वैल्यू की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, अगर हम उसको कोई ऐसी वैल्यू प्लस माइनस करें तो इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 एक वाहिद ऐसा हमारे पास डिजिट है जिसको अगर हम किसी के साथ हिंसा है, किसी के साथ मिलाएं तो इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही है। कोई भी वैल्यू की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स ऑफ √3। एडिटिव इन्वर्स ऑफ √3 का क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स का आपको मालूम होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। अब देख लें, ये √3 में 0 कैसे हो सकता है। इसको अगर मैं -0 करूँ, +0 करूँ तो इसका आंसर वही रहना है, इसलिए 0 तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया। अब √3 को मैं अगर इसके साथ प्लस माइनस करूं, नहीं, आपने ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो ये √3 को कैंसिल करे। तो हमारे पास √3 में ये प्लस में गिवन है, तो अगर हम इसको माइनस में यहाँ पर देख लें तो -√3 जो है ना सिर्फ इसको कैंसिल कर सकता है। जिस तरह आप देख लें, आपके पास अगर 2 गिवन हो तो 2 को -2 ही कैंसिल कर सकता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये -3 जो है ना, ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ पॉजिटिव √3 का है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आना है। अब देख लें, 1/√11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक साथ तो मेरे पास किसी भी सूरत आंसर 1/11 को अगर 1/11 के साथ करूं तो मेरे पास आंसर 1 नहीं आना है, और कोई और वैल्यू आना है। अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास आंसर माइनस में आना है। लेकिन ये मेरे पास जो √11 है, √11, इसको अगर मैं 1/11 ये गिवन है मेरे पास, इसको सब मल्टीप्लाई करूँ तो 11 अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो मेरे पास आंसर 1 आता है। ऐसे वैल्यूज़ को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम ऐसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हमारे पास सवाल क्वेश्चन गिवन हो उसको हम 1 बनाएं। अब 1/√11 को सिर्फ √11 ही कैंसिल कर सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू इसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो आज
के सवालात हमारे यही थे। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की इस तरह हौसला अफजाई हमारे साथ रही तो हम अब ये सिर्फ आप देख लें, हम सिर्फ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं और उसके भी हम सिर्फ रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लेक्चर काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये सिर्फ आपकी हौसला अफजाई के बिना पर आज हम 3 लेक्चर अपने यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अगर आप लोगों की हौसला अफजाई इस तरह बरकरार रही तो इंशाल्लाह हम इस स्पीड को मज़ीद बढ़ाएंगे। शुक्रिया।